वेलकम बैक दोस्तों। स्टूडेंट पंथी के द्वारा चलाए जा रहे करंट अफेयर सीरीज में आप लोग का स्वागत है। ये डे 9 है जिसमें हम लोग 30 करंट अफेयर को देखेंगे। इससे पहले डे 1 से लेके डे 9 तक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर 30 मैंने बता रखा है डेली करके। अभी तक 270 महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन जो है बता चुके हैं। आज का अगर ये कंप्लीट होता है तो 300 महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने हैं? ऑप्शन देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, हितेश गुलिया। आगे बढ़ रहे हैं। किस भारतीय को आईसीसी क्रिकेट समिति का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सौरभ गांगुली। आगे बढ़ रहे हैं। जीआई टैग प्राप्त करने वाली तेलंगाना की वारंगल चपाता मिर्च, जिसे टोमेटो चिली भी कहा जाता है, और केरल का एक और जो है सो जीआई टैग दिया गया है आदिवासी हस्तशिल्प को। तो ये आदिवासी हस्तशिल्प क्या है जिसे जीआई टैग दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कंडीपया। ये एक आदिवासी हस्तशिल्प है जो केरल राज्य से संबंधित है और इसे जीआई टैग दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल जो नया पंबन ब्रिज के नाम से जाना जा रहा है, ये किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के रामेश्वरम में ये जो है सो पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल स्थित है, जिसे नए पंबन ब्रिज का नाम भी दिया गया है। आगे बढ़ रहे हैं। तमिलनाडु बनाम राज्यपाल मामले 2023 का ये मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को अनुच्छेद 201 के तहत भेजे गए विधेयकों पर निर्णय हेतु कितनी समय सीमा निर्धारित की है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 माह, अर्थात 90 दिन की समय सीमा जो है सो निर्धारित कर दिया है। और कहा गया है कि जब भी राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक भेजे जाएंगे तो 90 दिन के अंदर जो है सो उन्हें निर्णय देना ही होगा। चलिए ये आर्टिकल भी 201 है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण भारत में सतत विकास को मापने हेतु पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कौन सा सूचकांक लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी, पंचायत उन्नति सूचकांक। ये जो है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसमें अगर शीर्ष स्थान की बात किया जाए कि पहले स्थान पे कौन सा है, तो पहले स्थान पे हो जाएगा गुजरात, शीर्ष नंबर 1 पे, और दूसरे स्थान पे तेलंगाना। ये जो है पंचायत उन्नति सूचकांक में शीर्ष स्थान गुजरात को मिला है, दूसरे स्थान पे तेलंगाना रहा। आगे बढ़ रहे हैं। वैश्विक ऊर्जा मांग, आपूर्ति, प्रौद्योगिकी और CO2 उत्सर्जन का विश्लेषण करने वाली ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2024 किस संस्था ने जारी किया है? तो ये जो संस्था है वो है IEA, ऑप्शन बी। इसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अर्थात इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, IEA। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर ISA पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। और ये जो है WEF इसके साथ समझौता करके इसने जो है सो ये पहले स्टार्ट किया। आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार फरवरी 2025 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में स्वर्ण की हिस्सेदारी में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होकर जो है सो कितना प्रतिशत अभी हो गया है, ये पूछा जा रहा है। तो अभी जो है विदेशी मुद्रा भंडार में स्वर्ण की भागीदारी लगभग 12% है। पहले था इसका भागीदारी 6.7% और लगभग 2 गुना होकर जो है सो लगभग 2 गुना होकर 12% हो गया है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। DRDO द्वारा विकसित लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किस विमान से किया गया है?
ग्लाइड बम है, गौरव नाम है उसका। और ये जो परीक्षण किया गया है वो किस विमान से किया गया है ये पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, सुखोई 30 MKI। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। DRDO के द्वारा ये गौरव बम जो है, ग्लाइड बम, वो बनाया गया है। आगे बढ़ रहे हैं। WHO द्वारा वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पे दूसरा वैश्विक सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है, ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा कार्टाजेना। और ये कार्टाजेना जो है वो कहाँ पे है, ये कोलंबिया में है, कोलंबिया में स्थित है, अर्थात इसका आंसर सही होगा। हीट वेव एवं सनस्ट्रोक को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य पूछ रहा है। लू जो होता है, गर्मी के दिनों में जो लू लगता है, उसे किस राज्य ने राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है, ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ए, तेलंगाना। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की सचिवालय की मेजबानी और संबंधित विशेषाधिकार प्रदान करने की जिम्मेदारी किस देश को दी गई है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत। और भारत के नई दिल्ली में जो है सो ये IBCA का सचिवालय बनाया जाएगा। और ध्यान रखना है कि IBCA जो है, इसमें 7 बड़ी बिल्लियों की संरक्षण की बात किया गया है। आगे बढ़ रहे हैं। किस राज्य सरकार के वन्यजीव बोर्ड ने DPS फ्लेमिंगो झील को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। और अगर ये पूछे कि किस राज्य में फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और तमिलनाडु के किस जगह पे, तो आंसर मारिएगा धनुषकोडी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिलहाल हम पूछ रहे हैं कि फ्लेमिंगो झील जो संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है वो किस राज्य में, तो ये महाराष्ट्र में। आगे बढ़ रहे हैं। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आंसर हो जाएगा बी, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। आगे बढ़ रहे हैं। अंकटाड द्वारा प्रकाशित फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज रेडिनेस इंडेक्स 2025 में AI निवेश के मामले में पूछ रहा है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश के मामले में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है। तो अगर ये प्रथम स्थान पे पूछा जा रहा है तब आंसर हो जाएगा अमेरिका। और भारत का अगर रैंक पूछा जाए तो भारत का रैंक जो है 2024 वाला में 36वां रैंक है। प्रचंड प्रहार त्रिसेवा युद्ध अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे जो है सो ये प्रचंड प्रहार का आयोजन किया गया है। आगे बढ़ रहे हैं। भारत अमेरिका संयुक्त मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास टाइगर ट्रैम्प, ये जो है कहाँ पे आयोजित हुआ है, आंसर हो जाएगा ए, विशाखापत्तनम एवं काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश में है। इन दोनों जगह पे जो है सो टाइगर ट्रैम्प ये जो है सो आयोजित हुआ है। आगे बढ़ रहे हैं। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 का आयोजन कहाँ पे हुआ है। अगर ये पूछे कि डस्टलिक 6 या डस्टलिक जो सैन्य अभ्यास है वो किन देशों के बीच होता है, तो भारत उज्बेकिस्तान के बीच होता है। और इस बार कहाँ पे हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे के औंध में। ठीक है, औंध पुणे में। आगे बढ़ रहे हैं। संस्कृति का 5वां अध्याय ये पुस्तक किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांस्कृतिक विचार, अर्थात बी इसका आंसर हो जाएगा, इससे संबंधित ये पुस्तक है। आगे बढ़ रहे हैं। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान लेजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, आंसर हो जाएगा डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को किस कला से बनी पीतल की नाव भेंट की है, आंसर हो जाएगा सी, ढोकरा कला। और ढोकरा कला अगर पूछा जाए कि ये किस स्थान से संबंधित है, तो ये जो है बस्तर जिला छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ये एक आदिवासी कला माना जाता है।
ढोकरा कला। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। किस देश ने आर्टिमिस समझौता पर हस्ताक्षर कर अंतरिक्षीय सहयोग में भागीदारी दर्ज की है? आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश। अभी हाल ही में आर्टिमिस समझौता में जो है सो नॉर्वे ने भारत के साथ सहयोग करने के लिए नॉर्वे ने भी सहयोग किया है। आगे बढ़ रहे हैं। वायु प्रदूषण पर WHO का दूसरा वैश्विक वायु प्रदूषण सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है, ये पूछा जा रहा है। इससे पहले भी एक बार हम पूछ चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्टाजेना। और ये कहाँ पे है? ये है कोलंबिया में। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय के 107 वर्षों के इतिहास में पहली महिला छात्र संघ अध्यक्ष ये कौन बनी है? आंसर हो जाएगा बी, मैथिली मृणालिनी। ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं। 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व पृथ्वी दिवस 2025 का थीम क्या था, केंद्रीय विषय क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ऑप्शन ए। आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियल ब्रिज का निर्माण किस देश ने घोषित किया है? ये आंसर हो जाएगा डी, चीन। आगे बढ़ रहे हैं। भारत के किस राज्य ने पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना की स्थापना की है? आंसर हो जाएगा ए, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ रहे हैं। किस राज्य ने हाइब्रिड धान बीजों यानी कि जो गैर बासमती चावल है इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है? आंसर हो जाएगा सी, पंजाब। आगे बढ़ रहे हैं। 37वें कथक महोत्सव 2025 का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली में। तो इस प्रकार से डे 10 का टोटल 30 करंट अफेयर क्वेश्चन बता दिए हैं। इसी प्रकार के करंट अफेयर क्वेश्चन के लिए जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, उसके लिए हमारे चैनल से जुड़े। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।